हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट साइंसेस का पार्ट 1 रिवीजन का। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स के ग्रुप, जो किंगडम प्लांटी के ग्रुप्स होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिस्ट्री है टेक्सोनोमिक कंसेप्ट की, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन दी गई थी। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ये लिनियस ने 1735 में दी थी, जिसके अंदर टू किंगडम दिए थे। टू किंगडम में से एनिमिलिया एंड वेजिटेबलिया, ठीक है, ये दो किंगडम दिए थे लीनियस ने। इसके बाद हैकल की क्लासिफिकेशन आई, जिन्होंने तीन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। एंड इसके अंदर तीन किंगडम में यहाँ पे प्लेंटी और एनिमिलिया तो था ही, साथ में यहाँ पे प्रोटिस्टा और ऐड कर दिया। इसके बाद कोपलैंड ने क्या किया, फोर किंगडम दिए यहाँ पे। यहाँ पे इसने दिया सबसे फर्स्ट यहाँ पे मोनेरा, जो कि जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स का इंक्लूड किया गया, फिर प्रोटिस्टा एंड देन प्लेंटी एंड एनिमिलिया। इसके बाद विटाकर की क्लासिफिकेशन आई, फाइव किंगडम, जिसके अंदर मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लेंटी और एनिमिलिया आता है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है वूज एटॉल की, यहाँ पे सिक्स किंगडम बताए गए। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया आर्किया है ये भी इंक्लूड किए गए, साथ में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमिलिया यहाँ पे बताया गया। और एक और क्लासिफिकेशन है वूज एंड फॉक्स की, इन्होंने थ्री डोमेन जो होते हैं वो दिए थे, यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट्स। तो ये अलग अलग टेक्सोनोमिक कंसेप्ट की हिस्ट्री है कि किसने कौन से टाइप की कितने किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी। तो मोस्टली हम जो क्लासिफिकेशन है ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, जिसके अंदर मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लेंटी और एनिमिलिया इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये किंगडम प्लेंटी की बात आज हम करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो प्लेंटी किंगडम है, कॉमनली इसको प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड फोटो ऑटोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। मल्टी सेलुलर, ठीक है, मोर देन वन सेल के बने होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद बनाएंगे, और ट्रॉफिक मीन्स फूड से ये रिलेटेड है या फिर ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो ये ऐसे टाइप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड या फिर अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करते हैं, लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ठीक है, ब्रॉडली इसको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद जो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल सिस्टम, ये तीन सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ये एक यूटिलेरियन यानी कि बिहेवियर जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, ये होता है बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हिंट क्या होगा, यहाँ पे दिया होगा कि ये ऑब्जर्वेबल जो बाहर से हमें करेक्टर दिख जाते हैं उसके बेसिस पे क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे कि हैबिट क्या है इसकी, कलर क्या है, नंबर क्या है, फॉर्म क्या है, सिमिलर फीचर्स क्या है। और एक बात और आती है क्लासिफिकेशन के अंदर, जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स सिमिलर होंगे उतने ही क्या होगी, उतनी ही क्लासिफिकेशन जो है वो एक्यूरेट होगी, क्लासिफिकेशन एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं, हैबिट, कलर, नंबर, फॉर्म, इस टाइप के करेक्टर्स के बेसिस पे, इस टाइप के ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के बेसिस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की जाती है। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लीनियस विच फिट इन दिस कैटेगरी, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये लीनियस ने दिया था, एंड इस कैटेगरी के अंदर इसको सेक्सुअल सिस्टम भी बोला जाता है। यूटिलाइज द नंबर ऑफ स्टेमन्स फॉर प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो नंबर ऑफ स्टेमन्स है उसको लिया गया था प्राइमरी क्लासिफिकेशन के लिए।
ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के जो स्टेमन्स होते हैं उनके नंबर को लिया गया था यहाँ पे इसकी प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बेस पे, इसलिए इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सेकेंड टाइप का सिस्टम आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दी थी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ली जाती है सच एज मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी यानी सेल स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, ये हो गया है फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये सब क्या लिए जाते हैं यहाँ पे, ये सब प्रॉपर्टीज ली जाती है नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ ट्रेट है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स या फिर करेक्टर्स जो है कंसीडर किए जाते हैं, आर कंसीडर्ड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स या फिर ट्रेट्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, इनके बीच में सिमिलरिटीज एंड एफिनिटीज क्या है इन ऑर्गेनिज्म के बीच में, और बेसिस क्या होगा, प्रॉपर्टी जैसे कि मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो ये जो जो सिमिलरिटीज एंड एफिनिटीज शो करेंगे उनको एक एक अलग अलग ग्रुप में रखते जाएंगे, और इस वे में यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है। थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक। ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक आएगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक के अंदर क्या होता है, ये एंगलर एंड प्रांटल ने दी थी। इसके अंदर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ली गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन एंड सोज द जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया जाता है, इवोल्यूशन कंसीडर किया जाता है, एंड उनके बीच में क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है वो भी कंसीडर किया जाता है। इट जनरेट्स ट्री, एंड ये जो ये जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के बेसिस पे जो यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज फाइंड आउट की जाती है, इनको क्लैडोग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्लैडोग्राम क्या होते हैं, ऐसे ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रीज लाइक में ये जैसे कि कॉमन एंसेस्टर है, और इस कॉमन एंसेस्टर से यहाँ पे कोई करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कोई करेक्टर है जिसके बेसिस पे ऐसे कर दिया कि ये करेक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो एक साइड में रख दिए, एब्सेंट है तो ये एक साइड में रख दिए। अब कोई और एक करेक्टर है कि ये अगर प्रेजेंट है तो एक साइड में रख दिए, एब्सेंट है तो ये एक साइड में रख दिए। तो इस वे में यहाँ पे ट्री लाइक एक क्लैडोग्राम बनता है। ठीक है, विच आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड एन इंसिस्टर स्पीसीज एंड इट्स डिसेंडेंट। और इसके अंदर क्या लिया जाता है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज ली जाती है और उसके डिसेंडेंट्स लिए जाते हैं। तो ये जो क्लेडोग्राम है ये क्लेड्स का बना होता है। ठीक है, क्लेड क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड एंसिस्टर, जिसके अंदर एक तो एंसिस्टर होगा और उसके सारे डिसेंडेंट्स। जैसे कि अगर हम इस एंसिस्टर की बात करें, लाइक ये फर्स्ट एंसिस्टर है, तो इसके जितने भी यहाँ से डिसेंडेंट्स हैं उन सबको लिया जाएगा। अब अगर हम इस एंसिस्टर की बात कर रहे हैं तो ये वाले इंक्लूड किए जाएंगे, तो ये एक क्लेड बन गया है। ऐसे ही ये पूरा एक क्लेड बन गया है। तो ऐसे क्लेड बन के यहाँ पे क्लैडोग्राम्स बनते हैं, ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनते हैं। एंड इन फाइलोजेनेटिक ट्रीज के थ्रू ही यहाँ पे ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसकी स्टडी की जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर है, और ये कॉमन एंसेस्टर जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री तीनों स्पीसीज का ही है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये तीनों यहाँ पे ये कॉमन एंसेस्टर था। अब इसके बाद यहाँ पे एक और ऐसा करेक्टर आ गया जो कि सिर्फ स्पीसीज 1 एंड 2 के अंदर ही था। तो यहाँ पे ये जो एंसेस्टर हो गया है ये क्या हो गया है, 1 एंड 2 का कॉमन एंसेस्टर हो गया है। तो और ये 3 जो है अलग रह गया है, क्योंकि कुछ ऐसा करेक्टर आया होगा जो इस वाली स्पीसीज में एब्सेंट होगा, इस वाली स्पीसीज में एब्सेंट होगा और इस वाली में प्रेजेंट होगा। तो ये एक ग्रुप के अंदर आ गई, और फिर से यहाँ पे एक एंसिस्टर आया, और इस एंसिस्टर से यहाँ पे 2 स्पीसीज निकल गई। अब ये 2 स्पीसीज क्यों निकली, क्योंकि इस एक स्पीसीज के अंदर इनके अंदर थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटीज हो सकती है। मोस्टली सिमिलरिटीज होगी, थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटीज होंगी, एंड उन्हीं बेसिस पे इनको अलग अलग स्पीसीज बना दिया। ये होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
इसके बाद नेक्स्ट आता है होलोटाइप। ठीक है, होलोटाइप क्या होता है? अब ये जो टाइप्स है ये होते हैं टाइपिफिकेशन के। टाइपिफिकेशन, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि होलोटाइप क्या होता है, आइसोटाइप क्या होता है, सिन टाइप क्या होता है, इसलिए हम इनको भी कवर करेंगे। तो होलोटाइप, होलोटाइप क्या होता है? अ पर्टिकुलर स्पेसिमन और इल्यूस्ट्रेशन डिजाइंड बाय द ऑथर ऑफ अ स्पीसीज टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ अ स्पीसीज। अब कोई भी ऐसा स्पीसीज है जिसकी डिस्कवरी हुई है, जिसको खोजा गया है, अब उसको दिखाने के लिए, उसको इल्यूस्ट्रेट करने के लिए, या फिर उसका ओरिजिनल स्पेसिमन है। ठीक है, अब जिस भी ऑथर ने उसको जो है फाइंड आउट किया है, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए या तो उसका पर्टिकुलर स्पेसिमेन लेगा या तो इलिस्ट्रेशन बनाएगा। तो वो जो इलिस्ट्रेशन डिजाइन किया जाता है उसी को होलोटाइप बोला जाता है। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट, या तो ये सिंगल प्लांट ले सकते हैं, या तो ये प्लांट के पार्ट्स ले सकते हैं, या तो ये वन और सेवरल प्लांट्स ले सकते हैं, और मल्टीपल स्मॉल प्लांट्स इसके अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। A specimen is usually mounted either on a single herbarium sheet or an equivalent preparation such as box, packet या फिर jar और microscope slide। ठीक है, ये सब लोगों ने स्टडी किए होंगे कि स्लाइड्स क्या होती है, कैसे बनती है, हर्बेरियम क्या होता है, स्पेसिमन क्या होता है। ठीक है, जो भी हम लैब में देखते थे स्पेसिमन एनिमल्स के भी होते थे, प्लांट्स के भी होते थे, ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स भी होती थी। या फिर कई बार क्या करते हैं, जो भी हमने प्लांट पार्ट्स या फिर प्लांट के पूरा प्लांट, स्मॉल प्लांट लिया है, उसको हम हर्बेरियम शीट के ऊपर रखते हैं, यानी कि उसको पहले उसको उसको जो है पहले ड्राई किया जाता है, वो भी एक टेक्निक होती है, और फिर उसकी एक हर्बेरियम शीट बनती है जिसके ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन भी लिखी जाती है। तो इस टाइप में ये क्या होते हैं, सारे टाइप के स्पेसिमन्स होते हैं, या तो ये माउंटेड होते हैं, या तो ये सिंगल हर्बेरियम शीट के ऊपर होते हैं, या फिर बॉक्स के अंदर हो सकते हैं, पैकेट, जार, माइक्रोस्कोप स्लाइड के अंदर ये हो सकते हैं। Type specimen of a name of taxa must be preserved permanently and may not be living plants or culture। टाइप स्पेसिमन जो होता है वो जो है उसका जो टैक्सा है वो परमानेंटली प्रिजर्व कर लिया जाता है, चाहे वो लिविंग प्लांट हो या फिर वो कल्चर्स के अंदर उसको रखा गया हो। It is now essential to designate a holotype when publishing a new species। तो होलोटाइप क्या होता है? होलोटाइप जब दिया जाता है जब कोई भी नई स्पीसीज पब्लिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट यहाँ पे याद रखना है कि होलोटाइप क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी स्पीसीज पब्लिश होती है, वो जो स्पेसिमन होता है उसको ही होलोटाइप बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो ओरिजिनल स्पेसिमन होता है उसको होलोटाइप बोलते हैं। सेकेंड यहाँ पे आता है आइसोटाइप। आइसोटाइप एक टाइप का स्पेसिमन होता है विच इज डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप। अब कई बार ऐसा होता है कि होलोटाइप जो है वो गुम हो गया है, खो गया है, तो उस कंडीशन में उसका एक डुप्लीकेट या फिर उसका एक डुप्लीकेट होता है वो रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सेम प्लेस से ही कलेक्ट किया जाता है, सेम टाइम से ही एंड सेम पर्सन से ही। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने एक स्पीसीज को डिस्कवर किया है और वो एक ही स्पीसीज या फिर एक ही स्पेसिमन लेके आ जाएगा, तो वो एटलीस्ट वहां के कुछ स्पेसिमन्स लेगा। तो ये स्पेसिमन क्या होता है, आइसोटाइप, ये डुप्लीकेट होता है, होलोटाइप का डुप्लीकेट। ठीक है, आइसोटाइप क्या होता है, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। होलोटाइप का ही डुप्लीकेट होता है एंड सेम पर्सन, सेम टाइम एंड सेम प्लेस से ही इसको कलेक्ट करके लेके आता है। ऑफ्टन द कलेक्शन नंबर इज ऑल्सो सेम डिफ्रेंशिएटेड एज ए बी सी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो सकती है कि उसने कलेक्शन जो करी है उनको अलग अलग ऐसे नाम दे दिया कि ये ए स्पेसिमन है, बी है, सी है, यानी कि स्पीसीज एक ही रहेगी। इसके बाद थर्ड आता है सिन टाइप। सिन टाइप के अंदर क्या होता है, एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमन साइटेड बाय द ऑथर व्हेन नो होलोटाइप वाज डेजिग्नेटेड। अब कई बार ऐसा होता है कि यही नहीं पता होता है कि किसने इसका मतलब वो स्पीसीज होती है लेकिन उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, यानी उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं होती है, उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब सिन टाइप, तो एनी वन और टू और मोर स्पेसिमन्स,
जो कि उस ऑथर ने साइट किए थे, लेकिन कोई होलोटाइप वाज नो होलोटाइप वाज डेजिग्नेटेड और एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन साइमल्टेनियसली डेजिग्नेटेड एज टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब यहाँ पे कोई होलो टाइप नहीं होता है, ठीक है, होलो टाइप ना हो तब यहाँ पे सिन टाइप का यूज किया जाता है। डुप्लीकेट ऑफ सिन टाइप इज एन आइसोसिन टाइप। अगर सिन टाइप का कोई डुप्लीकेट है, यानी उसी टाइम पे उसको भी डेजिग्नेट किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ होलो टाइप, तो उसको आइसोसिन टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो होलो टाइप जो ओरिजिनल जो स्पेसिमन है जिसका डिस्क्रिप्शन हुआ था, इसके बाद आइसोटाइप, उसका होलोटाइप। ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप एंड सिन टाइप क्या होगा, जब होलोटाइप की एब्सेंस हो उस टाइम पे यहाँ पे जो स्पेसिमेंस डेजिग्नेट किया जाएगा। एंड आइसोसिन टाइप क्या होगा, डुप्लीकेट ऑफ सिन टाइप। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या होता है, अ स्पेसिमन और एनी अदर एलिमेंट selected from the original material cited by the author when no holotype was originally selected or when it no longer exists। अब कई कंडीशन में या तो वहां पे होलोटाइप उस ऑथर ने यहाँ पे जब डिस्कवरी हुई थी उस ऑथर ने नहीं लिया था, या फिर वो खराब हो गया है, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर वो डिस्ट्रक्ट हो गया है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अ स्पेसिमन और एनी अदर एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल, जहां से वो होलोटाइप था वहीं से उसी साइट से इस ओरिजिनल मटेरियल को भी लिया जाता है। कब, जब होलोटाइप ओरिजिनली सेलेक्टेड ना हो या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो उसको लैक्टोटाइप बोलते हैं। ठीक है, इसको लैक्टोटाइप बोला जाएगा। एंड नियोटाइप, नियोटाइप क्या होगा, अ स्पेसिमन और इलिस्ट्रेशन सेलेक्टेड टू सर्व एज nomenclatural type as long as all of the material on which the name of the taxon was based is missing। A specimen or an illustration selected with no holotype, isotype, paratype, syntype exist। नियोटाइप क्या होता है, यानी कि जब कोई होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप और सिन टाइप ना हो, उस कंडीशन में जो स्पेसिमन लिया जाता है, ठीक है, उसको नियोटाइप बोलते हैं। और ये एक ऐसा स्पेसिमन होता है जो कि सेलेक्ट किया जाता है नोमेनक्लेचरल टाइप एज लॉन्ग एज ऑल द मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ द टैक्सोन वाज बेस्ड इज मिसिंग, कि जिसके बेस पे जो नेम ऑफ टैक्सोन है वो मिसिंग हो। ठीक है, यानी कि होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप ये सब मिसिंग हो, तो उस कंडीशन में नियोटाइप लिया जाता है। लैक्टोटाइप कब होगा, जब ओरिजिनल साइट से ही वही ओरिजिनल साइट से वो स्पेसिमन कलेक्ट किया जाएगा, जब होलोटाइप ना हो। और नियोटाइप कब क्या होगा, जब होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप ना हो, तो उस टाइप पे जो स्पेसिमन या फिर इलिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया जाएगा वो नियोटाइप होगा। एंड नेक्स्ट होता है होमोनिम, आइडेंटिकल टू एक्सेप्ट करेक्ट नेम। ठीक है, ये जो है आइडेंटिकल होता है, सिर्फ इसका जो करेक्ट नेम होता है। ठीक है, आइडेंटिकल टू एक्सेप्ट करेक्ट नेम, करेक्ट नेम के अलावा सब कुछ जब ये आइडेंटिकल होता है तो उसको होमोनिम बोलते हैं। होमो मीन्स सेम या फिर आइडेंटिकल होगा। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे टोटोनिम। टोटोनिम क्या होता है, वे द जूलॉजिकल कोड अलाउज बाइनोमियल। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबको पता होगा, ठीक है, सबने पढ़ा है। तो इसके अंदर क्या होता है, बाई मीन्स दो, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के अंदर दो नाम दिए जाते हैं। एक नाम होता है जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसको बोला जाता है जीनस, और ये होती है स्पीसीज। ये होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। तो जब जूलॉजिकल कोड इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर अलाउ करता है कि जो आइडेंटिकल जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट हो, यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड नेम है ये सेम हो, जैसे कि बाइसन, बाइसन हो गया। सच नेम इन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कंस्टिट्यूट टोटोनिम्स। एंड ऐसे टाइप के नेम्स को बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर, प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के अंदर टोटोनिम कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मेलस, मेलस हो गया, और ये रिजेक्टेड होते हैं।
the word is in the words in the totonym are exactly identical and evidently named such as, जैसे कि कजानस, कजानस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना ही नाम लिया है नेक्स्ट, ठीक है, ये जो यूएस है ये कट कर दिया है, कजानस, कजान एंड सेस्पेनिया, सेस्पेन आर नोट टोटोनिम दस एंड दस लेजिटिमेट, ठीक है, ये टोटोनिम नहीं है, टोटोनिम कब होगा जब स्पेसिफिक एपिथेट एंड इसके अलावा जेनरिक नेम आइडेंटिकल हो, लेकिन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर इनको रिजेक्टेड किया जाता है, इनको नहीं कंसीडर किया जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर ऐसे नाम लिए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है इन वर्ड्स के अंदर एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, तो ये टोटोनिम्स नहीं होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर इनको टोटोनिम नहीं बोल सकते हैं, और ये इसलिए क्या हो गए, कंप्लीटली इनको बोल सकते हैं कि ये जो है एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये कुछ टाइप के यहाँ पे टाइपिफिकेशन हो गई है। तो इनमें से पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दी कि कोई स्पेसिमेन है वो गुम हो गया है, फिर डिस्ट्रक्ट हो गया है, तो उसके जगह कोई और स्पेसिमेन रखा होगा, तो वो उसको क्या बोलेंगे। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि दो आइडेंटिकल जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट है, तो इसको बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में कंसीडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, जो अलग अलग हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर होलो टाइप, सिन टाइप, पैरा टाइप ये सब मिसिंग है, तो उसको नियो टाइप बोले जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्लेंटी किंगडम की क्लासिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दो के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट नॉन एम्ब्रियोफाइट्स एंड एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स जिनके अंदर एम्ब्रियो नहीं होगा, एम्ब्रियोफाइट्स जिनके अंदर एम्ब्रियो होगा। एंड नॉन एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर एल्गी कंसीडर किया जाता है। एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर नॉन वॉस्कुलर एंड वॉस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वॉस्कुलर को नॉन ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है एंड वॉस्कुलर को ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है। एंड नॉन वॉस्कुलर के अंदर ब्रायोफाइट आएगा। वॉस्कुलर है फर्दर सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट हो सकते हैं, या तो ये सीडिड वॉस्कुलर प्लांट हो सकते हैं। सीडलेस के अंदर टेरिडोफाइटा हो सकता है, एंड सीडिड के अंदर फिनेरोजेम्स इनको बोलते हैं, या फिर स्पर्मेटोफाइट्स इनको बोलते हैं। इनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म्स नेक्ड सीडिड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स कवर सीडिड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है यहाँ पे प्लेंटी किंगडम की क्लासिफिकेशन का। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, पेरिडोफाइटा के बारे में, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इससे पहले यहाँ पे आता है प्लांट लाइफ साइकिल। इन जनरल अगर हम प्लांट लाइफ साइकिल की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन प्लांट्स अल्टरनेट बिटवीन डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेजेस, ठीक है। प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, यानी डिप्लॉयड क्या होगा, स्पोरोफिटिक फेज होगा, और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होगा। इनके बीच में लाइफ साइकिल अल्टरनेट करती है, ठीक है, लाइफ साइकिल अल्टरनेट करती है यहाँ पे। स्पोरोफाइट लिटरली मीन्स स्पोर प्लांट, ठीक है, जो स्पोर बियर करते हैं प्लांट। एंड गैमेटोफाइट मीन्स गैमीट प्लांट, जो कि गैमीट की बियर करेंगे, गैमीट गिवराइज करेंगे। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस। अब देखो हैप्लॉइड है, गैमीट्स कैसे होते हैं, गैमीट्स जो है ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक बॉडी जो होगी, जो ऑलरेडी एन है, तो वो अगर माइटोसिस करती है तो वो एन ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। फिर अगर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो ये डिप्लॉयड है, तो इसके अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एन एन यानी कि हैप्लॉइड मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, या फिर इनको सेक्सोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या करेगी, माइटोसिस से ही गैमेट प्रोड्यूस कर देगी, जबकि डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक बॉडी क्या करती है, मियोसिस करती है एंड मियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, या फिर सेक्सोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। डिप्लॉइड फेजेस प्रोड्यूस द हैप्लॉइड फेज बाय मियोसिस। तो अब जो भी डिप्लॉइड फेज होंगे वो क्या करेंगे, हैप्लॉइड फेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मियोसिस के थ्रू। एंड द हैप्लॉइड गैमीट देन फ्यूज टू मेक अ जाइगोट, देन स्टार्ट अनदर डिप्लॉइड फेज। एंड जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज करके दोबारा से क्या कर देंगे,
डिप्लॉइडी को मेंटेन कर देंगे, यानी कि दोबारा से ही डिप्लॉइड फेज को ला देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं दोबारा से ही क्या कर देंगे, दूसरे अनदर डिप्लॉइड फेज को ये स्टार्ट कर देंगे। Three distinctive versions of a generalized sexual life cycle occurs among plants. ठीक है, हैप्लोइंटिक हो सकती है, डिप्लोइंटिक हो सकती है, एंड हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल हो सकती है। तो किस किस के अंदर आती है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कब, ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कब इसके अंदर जो स्पोर्स बने हैं, या फिर कब यहाँ पे मियोसिस होगी। ठीक है, ऐसे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हैप्लोइड जो प्लांट बॉडी है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, गैमीट्स फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे, देन जाइगोटिक मियोसिस होगी। ठीक है, तो जाइगोटिक मियोसिस के बाद यहाँ पे जू स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जू स्पोर्स हैप्लोइड है तो ये क्या कर देंगे, जर्मिनेशन के बाद अगेन हैप्लोइड फेज ले आएंगे, यानी गैमिटोफाइट फेज ले आएंगे। अब ये हैप्लोइड यानी कि ये गैमिटोफाइट है, और जाइगोट यानी कि ये डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो जू स्पोर्स बने हैं एंड ये जाइगोट या स्पोरोफाइट बनने के बाद यहाँ पे मियोसिस हुई है। तो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली वन सेल जाइगोट। सिर्फ ये फेज ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पे डिप्लॉइड फेज है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये स्पोरोफिटिक फेज है, बाकी सारा क्या है, हैप्लोइड है, इसलिए इसको हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पे कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज फ्री लिविंग गैमिटोफाइट। ठीक है, फ्री लिविंग गैमिटोफाइट यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक फेज होता है। हैप्लोइड गैमिटोफाइट प्रोड्यूस गैमिट बाय माइटोसिस, एंड हैप्लोइड जो फेज है यहाँ पे, तो ये हैप्लोइड फेज क्या करेगा, हैप्लोइड गैमिटोफाइट गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा बाय माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एन है तो, और इसको एन ही नंबर ऑफ एन नंबर ही प्रोड्यूस करना है, तो ये माइटोसिस करके इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद फ्यूजन होगा, फ्यूजन टर्म फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। मियोसिस अकर्स इन जाइगोट, जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, जब मियोसिस जाइगोट के अंदर होगी, यानी कि ये वाली होगी यहाँ पे, तो इसको जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे, which result in the formation of haploid meiospores। एंड ये क्या कर रही है, हैप्लॉइड मियोस्पोर्स, या फिर इनको स्पेसिफिकली जूस्पोर्स बोलेंगे, ये प्रोड्यूस कर देगी। These spores in turn germinate and divide by mitosis। अब ये जो स्पोर्स क्या करेंगे, अगेन माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, एंड ये क्या कर देंगे, हैप्लॉइड गैमिटोफाइट बना देंगे। मोस्ट ग्रीन एल्गी जो होती हैं, जैसे कि वोल्वोक्स, स्पाइरोगैरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लोमेडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जो है ये एल्गी एंड ये क्लोमेडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगैरा इनके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे जो डिप्लॉइंटिक नाम है, यानी कि डिप्लॉइड फेज, यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा एंड इंडिपेंडेंट होगा। तो इन डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली, जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगी इसमें, कि इसके अंदर माइटोसिस होगी, एंड माइटोसिस करके ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मल्टी सेल्युलर डिप्लॉइड इंडिविजुअल ही यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। द डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट होता है। ये जो फेज है डिप्लॉइड फेज, ये क्या होता है यहाँ पे, ये भी डिप्लॉइड फेज है, इतना डिप्लॉइड फेज है, सिर्फ हैप्लॉइड फेज ये है। तो ये जो जितना भी डिप्लॉइड फेज है ये क्या कर रहा है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट है। Certain cells of the multicellular diploid phase undergo meiosis to make gamete, not meiospores। अब यहाँ पे इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ टाइप के मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड, कुछ टाइप के सेल्स होंगे जो कि मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड फेज के अंदर, इसके अंदर, और ये क्या करेंगे, ये गैमिटिक माइटोसिस करेंगे एंड गैमीट्स बना देंगे विच आर हैप्लॉइड। ठीक है, जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, गैमिटिक मियोसिस होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, मियोस्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे।
बिकॉज मियोसिस प्रोड्यूस गैमिट्स डायरेक्टली। ठीक है, मियोसिस क्या करती है, गैमिट्स डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगी, तो इसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, जब गैमेट्स डायरेक्टली डिप्लॉयड फेज से प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिस्टोर्स डिप्लॉयड फेज। दोबारा से फ्यूजन जब होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगी, तो ये डिप्लॉयड फेज फिर से रिस्टोर कर लिया जाएगा। एंड कॉमनली जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखी जाती है विद सम वेरिएशंस। ठीक है, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। इसके अलावा एल्गा जैसे कि फ्यूकस के अंदर भी इस टाइप की लाइफ साइकिल ऑब्जर्व की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हैप्लोडिप्लॉयंटिक, जिसको डिप्लोबायंटिक भी बोलते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड हैप्लॉयड स्पोर्स, लेकिन मियोस्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये जो यहाँ पे डिप्लॉयड फेज होगा, ये क्या करेगा, स्पोरिक मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। बिकॉज मियोसिस प्रोड्यूस स्पोर्स डायरेक्टली, जिसको स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। अभी लास्ट में क्या देखा था हमने, जाइगोटिक मियोसिस देखी थी। जाइगोटिक मियोसिस कब, गैमेटिक मियोसिस देखी थी। गैमेटिक मियोसिस कब होती है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर गैमेटिक मियोसिस कब होती है, जब ये डिप्लॉयड फेज डायरेक्टली गैमेट्स प्रोड्यूस कर देता है। एंड स्पोरिक मियोसिस कब होती है, जब ये स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डायरेक्टली स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। मियोस्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रोज बाय माइटोसिस। अब मियोस्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे ग्रो करेंगे इनटू मल्टी सेलुलर हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रो करेंगे या फिर जर्मिनेट करेंगे, माइटोसिस करेंगे एंड ये गैमेटोफिटिक फेज बना देंगे। द गैमेटोफिटिक बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। अब ये ऑलरेडी जब हैप्लॉइड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको माइटोसिस करनी पड़ेगी, ताकि ये हैप्लॉइड ही गैमीट्स प्रोड्यूस कर सके। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गिव्स डिप्लॉइड जाइगोट। अब इनका फ्यूजन जब होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से क्या हो जाता है, जाइगोट जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है, यानी डिप्लॉइड जाइगोट रिस्टोर हो जाता है। इन दिस साइकिल बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स भी क्या कर रहे थे, माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर यहाँ पे बन जा रहा था गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर। एंड स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर ही था यहाँ पे। तो दोनों के दोनों फेज कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। डोमिनेंस के अंदर ये डिफर करते हैं। कैसे डिफर करेंगे, ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज जो है ये गैमेटोफाइट होता है, एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। एंड कॉमनली ये ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद जो यहाँ पे मेजर 5 ग्रुप्स थे प्लांटी किंगडम के, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो एल्गी है, क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी इनका जो प्लांट बॉडी होता है, ये थैलस लाइक होता है, थैलोइड होता है, थैलस होता है। क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Although the term algae is used for both prokaryotic such as cyanobacteria, formerly जिसको blue green algae बोला जाता है, and as well as the eukaryotic photosynthetic thalloid organism, but it should be used for eukaryotes only. Eukaryotes algae are the part of plenty and photosynthetic protista. ठीक है, यूकैरियोटिक एल्गी क्या होती है, ये प्लेंटी का पार्ट होती है एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का। द एल्गी बिलोंगिंग टू प्लेंटी, जो एल्गी प्लेंटी किंगडम से बिलोंग करती है, डिस्क्राइब एज नॉन वॉस्कुलर, यानी कि कोई जाइलम एंड फिलोइम नहीं होता है। नॉन एम्ब्रियोफिटिक, यानी कि कोई एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती है। एंड थैलोइड, यानी कि थैलस होता है सिर्फ, बॉडी जो है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स प्लांट। ठीक है, लीव्स के अंदर ये डिफरेंशिएट नहीं होती है, सिर्फ ऐसा टाइप का थैलोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीफ जो है ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा ये जो है इनके अंदर नॉन वॉस्कुलर होते हैं, ये नॉन एम्ब्रियोफिटिक होते हैं एंड थैलोइड होते हैं, यानी कि बॉडी जो है प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर।
एल्गी बिलोंग टू प्लांटी इंक्लूड 3 मेन ग्रुप्स, ठीक है। जो एल्गी प्लांटी से बिलोंग करती है ये 3 मेन ग्रुप इंक्लूड करती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। एंड ये जो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी है, ये अलग अलग कैसे की गई? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, स्टोरेज प्रोडक्ट, सेल वॉल कंपोजिशन, टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजेला। इन करेक्टर्स के बेसिस पे ग्रीन, रेड एंड ब्राउन एल्गी को अलग किया गया। मोस्टली टाइम क्वेश्चन आता है कि इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोरेज प्रोडक्ट, सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक है, इनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट ग्रीन एल्गी की बात करें, यानी कि इसको क्लोरोफाइसी बोला जाता है। मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन होते हैं एंड टेरिस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, मरीन एंड टेरिस्ट्रियल होते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन हो सकते हैं एंड टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटिनॉइड्स इनके अंदर होते हैं। सेल वॉल कंपोनेंट अगेन इंपॉर्टेंट, सेलुलोज होता है मेजर कंपोनेंट यहाँ पे। स्टोर्ड फूड, स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे फूड प्लास्टिड्स के अंदर स्टोर किया जाता है। फ्लेजिला, 2 फ्लेजिला पर सेल यहाँ पे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर्स, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस होते हैं इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड मे बी आइसोगैमस, नाइसोगैमस एंड oogamous, ये हो सकती है। आइसो मीन सेम टाइप के गैमीट्स होंगे यहाँ पे, एनाइसोगैमीट्स के अंदर क्या होगा? डिफरेंट टाइप के गैमीट्स होंगे। oogamous के अंदर एक गैमीट छोटा होगा, एक गैमीट बड़ा होगा, यानी कि ऐसा ही होगा जैसे एनाइसोगैमस के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बिहेवियर, फिजियोलॉजी सबके अंदर डिफर करता है ये। एग्जाम्पल जैसे कि क्लेमेडोमोनास, वोल्वोक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा एंड उल्वा, ये सब क्या होते हैं? ये सब एग्जाम्पल होते हैं, ये सब एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी जो है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटिनॉइड, सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एंड एग्जाम्पल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आती है रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी। मोस्टली मेराइन एंड सम फ्रेश वाटर होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, प्रीडोमिनेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, क्योंकि रेड कलर होता है, इरिथ्रिन वर्ड रेड कलर के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या है? ये इनकी प्रीडोमिनेंस होती है। सेल वॉल कंपोनेंट्स, सेलुलोज होता है मेजर कंपोनेंट। स्टोर फूड जो है फ्लोरिडिन स्टार की फॉर्म में, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है, जिसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लूकान की जो है लिंकेज पाई जाती है। इन यूनिट्स के अंदर, ग्लूकान के अंदर ये स्टोर होता है। स्टोर्ड इन साइटोसोल आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, साइटोसोल के अंदर आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट इसको स्टोर किया जाता है। फ्लैजेला यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। Asexual reproduction, vegetatively by fragmentation और by formation of non-motile माइटोस्पोर्स यहाँ पे बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप की होती है। गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन रेड एल्गी इन्वॉल्व्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन 2 सेपरेट मल्टीसेलर फॉर्म्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक हैप्लॉइड होगा यानी गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट होगा एंड एक डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है एंड सिंपलेस्ट टाइप की सेक्सुअल लाइफ यहाँ पे रेड एल्गी के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये एग्जाम्पल होते हैं रेड एल्गी के। नेक्स्ट आता है ब्राउन एल्गी एंड फियोफाइसी। ऑलमोस्ट ऑल मेराइन एंड रेयरली फ्रेश वाटर ये होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, केराटिनॉइड्स होते हैं, वेरीन इन कलर करते हैं, ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है, ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन की वेरियस शेड्स तक ये क्या करते हैं? वैरी करते हैं। एंड कैसे वैरी करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन एंड प्रेजेंट, ठीक है। जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन जो होते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स, इनके बेसिस पे इनका जो कलर है ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन ये वैरी करता है। सेल वॉल कंपोनेंट सेलुलोज होता है यहाँ पे एंड एल्जीनिक एसिड होता है। सेल
सेलुलोज एंड एल्जीनिक एसिड होते हैं। सेलुलोजिक वॉल यूजली कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन। जो एल्जिन की कोटिंग है, सेलुलोज की वॉल होगी, इसके बाहर यहाँ पे एल्जिन की कोटिंग देखी जाती है। स्टोर्ड फूड लेमिनेरिन की एंड मैनिटोल की फॉर्म में होता है। फ्लेजेला दो होते हैं, अनइक्वल एंड लेटरल यहाँ पे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी एंड मोटाइल बाइफ्लेजलेट्स की फॉर्मेशन, जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, दैट आर पियर शेप के होते हैं एंड इनके अंदर दो अनइक्वल फ्लेजेला यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे होंगे एंड दो अनइक्वल फ्लेजेला यहाँ पे पाए जाएंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस हो सकती है। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस हो सकती है। फॉर मोस्ट ब्राउन एल्गी लाइफ साइकिल इन्वॉल्व स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस ये इन्वॉल्व करती है। एग्जाम्पल जैसे कि एक्टोकार्पस, डायक्टा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस इसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं। ये 3 एल्गी हो गई यहाँ पे। इसके बाद वेरियस पिगमेंट्स जो होता है एल्गी के अंदर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अलग अलग जो मेन अभी तक हमने क्या देखी थी, अभी तक हमने क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी यही देखी थी। इसके अलावा साइनोफाइसी हो गया, जेंथोफाइसी हो गया एंड बेसिलियोफाइसी हो गया। इन सब के अंदर वेरियस जो पिगमेंट होते हैं एल्गीज के अंदर, ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्लोरोफिल, साइनोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी अभी देखा था हमने। जेंथोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड ई होता है। बेसिलियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। फियोफाइसी के अंदर भी ए एंड सी होता है। रोडोफाइसी के अंदर ए एंड डी क्लोरोफिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैरोटीन्स। साइनोफाइसी के अंदर बीटा कैरोटीन होते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर अल्फा कैरोटीन, बीटा, गामा एंड लाइकोपीन होते हैं। जेंथोफाइसी के अंदर सिर्फ बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। बेसिलियोफाइसी के अंदर बीटा कैरोटीन एंड अल्फा कैरोटीन होते हैं। फियोफाइसी के अंदर बीटा कैरोटीन होते हैं। रोडोफाइसी के अंदर बीटा कैरोटीन एज वेल एज अल्फा कैरोटीन पाए जाते हैं। जैंथोफिल्स, साइनोफाइसी के अंदर ल्यूटिन पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के अंदर ल्यूटिन एज वेल एज वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, एस्ट्राजेंथिन, जियोजेंथिन, ये पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी के अंदर वाइलोजेंथिन एंड नियोजेंथिन पाए जाते हैं। बेसिलियोफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन, डायडिनोजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन पाए जाते हैं। फियोफाइसी के अंदर ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन एंड डायटोजेंथिन पाए जाते हैं। रोडोफाइसी के अंदर ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन एंड जियोजेंथिन पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिलियोप्रोटीन्स। बिलियोप्रोटीन जो है, बिलियोप्रोटीन्स, ठीक है, बिलियोप्रोटीन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं साइनोफाइसी के अंदर फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। एंड इसके अलावा रोडोफाइसी के अंदर आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। बाकी सब किसी के अंदर बिलियोप्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस पिगमेंट्स का एल्गी के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें एल्गी के अंदर, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जा रहा है। तो कप शेप जो है ये क्लोमेडोमोनाज एंड वोल्वोक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कप शेप पाए जाते हैं क्लोमेडोमोनाज एंड वोल्वोक्स के अंदर। डिस्कोइड वाउचेरिया, कारा एंड सेंट्रिक डायटम्स के अंदर पाए जाते हैं। गर्डल शेप जो है यूलोथ्रिक्स के अंदर पाया जाता है। रेटिकुलेट, इसके अंदर ऊडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टोन एंड क्लेडोफोरा के अंदर रेटिकुलेट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्पाइरल स्पाइरोगैरा के अंदर होते हैं। स्टीलेट जिग्निमा के अंदर होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि अलग अलग टाइप की एल्गी के अंदर देखे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है एल्गल ग्रुप्स है यहाँ पे कुछ एंड कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर है। बेसिलियोफाइसी के अंदर क्राइसोलेमिनेरिन पाया जाता है। ठीक है, बेसिलियोफाइसी के अंदर जो एल्गल ग्रुप है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व क्राइसोलेमिनेरिन पाया जाता है। जेंथोफाइसी के अंदर ऑयल पाया जाता है। फियोफाइसी के अंदर लेमिनेरिन एंड रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडिन स्टार्च पाया जाता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स हैं एल्गल ग्रुप्स के। इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एल्गी की जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल कैसी हो सकती है? तो एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल दोनों टाइप की ही रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सबसे फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस से जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो इजिली रिप्रोड्यूस कर लेती है। मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती है ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आइदर बाय वेजिटेटिव मीन्स जैसे कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर माइटोटिकली ये क्या करती है एसेक्सुअल स्पोर्स जिनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं ये प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स जो है या तो ये मोटाइल हो सकते हैं या तो ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं। स्पोर्स में बी प्रोड्यूस्ड विद इन ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल और विद इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जिनको स्प्रिंजिया बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमने मल्टी सेलुलर एल्गी की बात की, इसके अंदर कई सारी सेल्स हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गी की बात की है तो इसके अंदर ये सारी सेल्स क्या है वेजिटेटिव सेल्स है, इनको वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे। या तो इन वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ही यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इसके अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाए, या तो कोई भी वेजिटेटिव सेल जैसे कि ये वाली वेजिटेटिव सेल जो है ये स्पेशलाइज्ड हो गई है और स्पेशलाइज्ड होकर ये क्या बन गई है, ये बन गई है स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, या तो ये क्या हो सकती है विद इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं स्पोर्स। एंड ये स्पोर्स मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल कब होंगे जब फ्लैजेला होगा, नॉन मोटाइल कब होंगे जब फ्लैजेला नहीं होगा। Some common examples of mytospores form in different algal groups in zoospores, aplanospores, otospores। ठीक है, ये सारे क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गल स्पोर्स है, जूस्पोर्स है, एप्लानोस्पोर्स है, ओटोस्पोर्स है। तो और ये जो माइटोस्पोर्स या फिर सिंपली स्पोर्स है इनमें से जूस्पोर जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्पोर है। जूस्पोर जो है दे आर फ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर होते हैं। ठीक है, जूस्पोर क्या होते हैं फ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर होते हैं। ये याद रखने की चीज है कि ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर होते हैं। एक चीज याद रख लो, फ्लैजिलेटेड याद रख लो तो मोटाइल होते हैं, मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड होते हैं। दे वैरी विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिलर नंबर एंड ये वैरी कर सकते हैं, इनका फ्लैजिलर नंबर जो है फ्लैजिला 1 2 ऐसे वैरी कर सकता है नंबर फ्लैजिला का। नॉन मोटाइल स्पोर्स को एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स क्या होंगे एप्लानोस्पोर्स होंगे, मोटाइल स्पोर्स को जूस्पोर्स बोलते हैं। सम एल्गल जेनरा सच एज क्लोरेला प्रोड्यूस ओटोस्पोर्स। ठीक है, ये ओटोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओटोस्पोर्स क्या होंगे यानी कि ये सेल्फ स्पोर प्रोड्यूस करेगी इनकी सेल। अब इनके अंदर क्या होता है दी स्पोर्स आर नॉन मोटाइल डॉटर सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है नॉन मोटाइल डॉटर सेल होती है that are released from ruptured wall of the original parent cell। ओरिजिनल पेरेंट सेल होगी उसके अंदर ही ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और ये पेरेंट जो ओरिजिनल पेरेंट सेल है इसकी वॉल जब रप्चर हो जाएगी तो ये बाहर निकल जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे स्पोर्स या फिर ओटोस्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्लोरेला के अंदर क्या होता है नॉन मोटाइल डॉटर सेल्स जो होती है ये स्पोर्स को ही नॉन मोटाइल डॉटर सेल्स बोला जाता है। ये कब रिलीज होती है जब पेरेंट सेल की ओरिजिनल पेरेंट सेल की वॉल रप्चर हो जाती है एंड दे आर ऑलमोस्ट परफेक्ट रेप्लिकास ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। अब ये जो यहाँ पे ये जो सेल थी ये पेरेंट सेल थी और ये जो बनी है ये जो सेल्स है एंड जो बनी है ये दोनों क्या होते हैं रेप्लिकास ही होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट परफेक्ट रेप्लिका होते हैं एंड दैट प्रोड्यूस देम एंड लैक द कैपेसिटी टू डेवलपिंग जूस स्पोर। एक तो इनका जो साइज है वो छोटा होता है, पेरेंट सेल से इनका साइज छोटा होता है। सेकंड यहाँ पे डिफरेंट आता है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, लैक करती है कैपेसिटी इनके पास जूस स्पोर में बदलने की, जूस स्पोर को प्रोड्यूस करने की। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट परफेक्ट रेप्लिका होते हैं, साइज में छोटे होते हैं पेरेंट सेल से एंड इनके पास जूस स्पोर फॉर्मेशन की डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अंडर
unfavorable conditions, many algal group produce thick walled resting cells such as hypnospores and akinets. अब कई जो एल्गी हेल्गल ग्रुप्स है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, उन कंडीशंस के अंदर थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स, ठीक है, रेस्टिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड इन रेस्टिंग सेल्स को क्या बोला जाता है? इन रेस्टिंग सेल्स को हाइप्नोस्पोर्स एंड एकाइनिट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स की बात कर ली। जू स्पोर्स होते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं, इसके बाद ओटोस्पोर्स होते हैं एंड हाइप्नोस्पोर्स होते हैं, या फिर इनको एकाइनिट्स बोला जाता है। तो इनके अंदर जू स्पोर्स के अंदर मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ऑटोस्पोर्स ये रप्चर होके, वॉल को रप्चर होके ओरिजिनल पेरेंट सेल से ही बनते हैं। बनते तो सारे ओरिजिनल पेरेंट सेल से ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, उसके अंदर बनते हैं और ये फिर रप्चर करके बाहर निकलते हैं। एंड हिप्नोस्पोर्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, कुछ एल्गल ग्रुप्स क्या कर देती है, थिक वॉल प्रोड्यूस कर देती है और ये रेस्टिंग के अंदर चली जाती है। जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेंगी, ये दोबारा से जो है जर्मिनेट करेंगी या फिर दोबारा से नई एल्गी को प्रोड्यूस कर देंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होती है एंड मियोसिस इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे हैप्लॉइंटिक, डिप्लॉइंटिक एंड हैप्लोडिप्लॉइंटिक ये लाइफ साइकिल रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और टाइप की भी होती है, जैसे ट्राइफेजिक होती है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। इन एल्गी द सेक्स ऑर्गन, जिसको गैमेटेंजियम बोला जाता है, यूनिसेलुलर एंड नॉन जेकेटेड होता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेलुलर एंड नॉन जेकेटेड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, दैट इज नॉन सराउंडेड बाय ए जैकेट ऑफ स्ट्राइल सेल्स। क्योंकि ये गैमेटेंजियम क्या है, ये फर्टाइल सेल है, तो ये एक स्ट्राइल सेल की जैकेट से सराउंड नहीं होते, इसलिए इनको नॉन जैकेटेड बोला जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं। द फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन आर टर्म ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम, ठीक है, ये जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे इनको ऊगोनियम और एंथ्रीडियम बोला जाता है, ठीक है, ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम बोला जाता है। The gametes produced by the sex organ may be mobile यानी कि मोटाइल या फिर फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, या तो नॉन मोटाइल और नॉन मोबाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज के अंदर गैमेट्स जो है आर नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ठीक है, कुछ स्पीसीज के अंदर ना तो गैमेट्स मेल होते हैं ना गैमेट्स फीमेल होते हैं, और वो गैमेट्स जो है लुक अलाइक होते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे जैसे ही नजर आते हैं। ऐसे टाइप के गैमेट्स को आइसोगैमेट्स बोला जाता है। एंड रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स आर रेफर टू एज आइसोगैमस, जैसे कि स्पायरोगैरा के अंदर होती है, ठीक है। आइसोगैमस यानी गैमेट्स कैसे होंगे, लुक अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे, देख के नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। एंड ऐसे टाइप के जो गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो ये आइसोगैमस टाइप की यहाँ पे क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है, स्पायरोगायरा के अंदर की देखने को मिलती है। सम एल्गी प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट साइज, कुछ एल्गी क्या करती है, दो डिफरेंट साइज के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं एंड इनको एनाइसोगैमेट्स बोला जाता है। द रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ एनाइसोगैमेट्स आर रेफर टू एज एनाइसोगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन, इसको रेफर किया जाता है, जो कि क्लेमेडोमोनास की कुछ स्पीसीज के अंदर देखी जाती है। The smaller anaisogamy is traditionally referred as male and the larger one is as a female. अब ये एनाइसोगैमिट्स है, एनाइसोगैमिट्स के अंदर क्या होगा, एक स्मॉल होगा और एक लार्ज होगा। स्मॉल को यहाँ पे मेल गैमीट बोला जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है यहाँ पे माइक्रोगैमीट, फीमेल मेगागैमीट होगा, और इसको फीमेल सॉरी बड़ा वाला क्या होगा, मेगागैमीट क्या होगा, फीमेल इसको बोला जाता है। द मोस्ट The most pronounced difference between gametes are found by in a situation where one gamete is large, non-motile, and other is small, motile. The large gamete designated as the egg, ठीक है, large gamete को female gamete बोला जाता है एंड smaller gamete को male gamete यानी कि sperm बोला जाता है।
These gametes are called oogametes and their fusion is referred as oogametes, जैसे कि वोल्वोक्स एंड फ्यूकस के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे टाइप के गैमीट्स जिसके अंदर एक मोटाइल हो यानी कि स्मॉल वाला मोटाइल होगा और एक लार्ज वाला नॉन मोटाइल होगा। लार्ज वाला क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। एंड इन टाइप की इनको बोला जाता है oogametes एंड ऐसे टाइप की जो रिप्रोडक्शन होगी उसको oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है या फिर फ्यूजन को oogamous टाइप ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। अब फर्क क्या है ये हमने देख लिया कि एनाइसोगैमस के अंदर भी तो ऐसा ही होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है? बिहेवियर, फिजियोलॉजी सब कुछ बदल जाता है oogamous टाइप के अंदर। इसके बाद लाइफ साइकिल, एल्गी की जो लाइफ साइकिल अगर स्पेसिफिकली बात करें हम, ये जो है 5 टाइप की होती है: हैप्लोइंटिक, डिप्लोइंटिक, आइसोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक एंड ट्राइफेजिक। सबसे फर्स्ट है हैप्लोइंटिक टाइप। हैप्लोइंटिक टाइप के अंदर क्या होगा? यहाँ पे गैमिटोफाइट था, गैमिटोफाइट से ये यहाँ पे गैमिटेंशियम बनेगा, देन गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि आइसो और एनाइसोगैमस टाइप के हो सकते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होगी एंड जाइगोट बन जाएगा। एंड तो यहाँ पे क्या होता है? हैप्लोइंटिक के अंदर हैप्लोइड फेज जो है वो डोमिनेट करता है, गैमिटोफाइट डोमिनेट करता है यहाँ पे। डिप्लॉइड फेज सिर्फ ये होता है, स्पोरोफाइट बिल्कुल छोटा सा होता है यहाँ पे, स्पोरोफिटिक फेज या फिर हम बोल सकते हैं। तो सिर्फ डिप्लॉइड गैमिट ही यहाँ पे क्या शो करता है? डिप्लॉइड कंडीशन शो करता है, यानी कि सिर्फ जाइगोट ही यहाँ पे क्या होता है? डिप्लॉइड फेज होता है, अदरवाइज सारे हैप्लॉइड फेज होते हैं। अब इस डिप्लॉइड फेज के अंदर या फिर स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी, देन मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, मियोस्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होगी, माइटोसिस होगी, तो गैमेटोफाइट यहाँ पे बन जाएगा। अब हैप्लॉइंटिक के अंदर ये देखी जाती है मोस्टली मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म जैसे क्लेमेडोमोनास के अंदर, एंड मोस्ट मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी जैसे कि यूलोथ्रिक्स, यूडोगोनियम एंड कारा के अंदर हैप्लॉइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है डिप्लॉइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। डिप्लॉइंटिक के अंदर क्या होता है? यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा, ठीक है, 2n स्पोरोफाइट होगा। सिर्फ यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये क्या है? यहाँ पे हप्लोइड कंडीशन है या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैमेटोफाइट कंडीशन है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? गैमेटोफाइट छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है एंड स्पोरोफाइट यहाँ पे डोमिनेट फेज होता है। इसके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है। तो स्पोरोफाइट से यहाँ पे कुछ सेल्स जो है गैमेटेंजियम बनाएगी, गैमेटेंजियम के अंदर मियोसिस होगी, तो वहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट प्रोड्यूस होगा, जाइगोट के अंदर जर्मिनेशन होगी, यानी यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, जर्मिनेशन होगी तो वो स्पोरोफाइट कैसा प्रोड्यूस करेगा? 2x यानी कि 2n या फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ही प्रोड्यूस करेगा। तो फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी जैसे कि क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के अंदर होती है, या फिर फियोफाइसी जैसे कि फ्यूकस सार्गासम के अंदर होती है, एंड नियरली ऑल बेसिलियोफाइसी के अंदर होती है। डायटम्स के अंदर ये टाइप की लाइफ साइकिल देखी जाती है, डिप्लॉइंटिक टाइप की। थर्ड आती है आइसोमॉर्फिक टाइप। आइसोमॉर्फिक टाइप के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट से मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुए, ठीक है, हैप्लॉइड है यानी कि सिंपली ये प्रोड्यूस हो गए, एंड माइटोसिस से इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। जाइगोट क्या होगा? एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड फेज आ गए। अब इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये हैप्लॉइड मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉइड मियोस्पोर्स की जब जर्मिनेशन होगी तो यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आइसोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है? ये एक तरह से सेम ही हम बोल सकते हैं सेम ही टाइप की इसके अंदर जो फेज है वो देखने को मिलते हैं। ये देखी जाती है ग्रीन एल्गी जैसे कि उल्वा एंड एंटीरोमोर्फा एंड क्लेडोफेरा, या फिर ये होता है ड्रा पेरना एल्डियोप्सिस के अंदर एंड फिशेला के अंदर, एंड ब्राउन एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस के अंदर आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल देखी जाती है। तो नेक्स्ट टाइप की आती है 4 टाइप की हेट्रोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल। तो हेट्रोमॉर्फिक टाइप के अंदर क्या होगा? यहाँ पे डिफर करेंगे, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट डिफर करेंगे। तो गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, इनसे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रेस्पेक्टिवली बन गए। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? माइटोसिस से ही बन गए हैं ये, ठीक है, फीमेल से फीमेल गैमेट बन गया, मेल से मेल गैमेट बन गया, फर्टिलेशन होगी, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस जब होगी तो हैप्लॉइड मियोस्पोर्स होंगे, जर्मिनेशन हुई और ये
जो है यहाँ पे ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीटोफाइट बना देगा। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कैसे होते हैं, ये यहाँ पे अलग अलग होते हैं, गैमीटोफाइट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक यानी कि मोर्फोलॉजी के अंदर डिफर करते हैं। ये देखे जाते हैं जैसे कि ब्राउन एल्गी के अंदर देखे जाते हैं, डाइक्टोटा के अंदर, लेमिनेरिया के अंदर ये पाई जाती है इस टाइप की लाइफ साइकिल। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप की लाइफ साइकिल, ट्राइफेजिक टाइप की लाइफ साइकिल। ट्राइफेजिक के अंदर दो फेज होते हैं, एक हैप्लोबाइंटिक होता है और एक डिप्लोबाइंटिक फेज होता है। तो हैप्लोबाइंटिक फेज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे गैमीटोफाइट था, इस गैमीटोफाइट से गैमी फीमेल और मेल एंड फीमेल गैमीट बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर मियोसिस हुई, तो यहाँ पे एक कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज आएगी जो कि हैप्लोइड ही होगी। ठीक है, स्पोरोफाइट फेज आई, फिर कार्पोस्पोर बने, कार्पोस्पोर के अंदर जर्मिनेशन हुई, फिर इसके अंदर चेंट्रेसिया स्टेज आती है एंड देन इससे गैमीटोफाइट बनता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि चेंट्रेसिया स्टेज किसके अंदर होती है, एल्गी के अंदर पाई जाती है, या फिर ये ट्राइफेजिक जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर ये टाइप की जो है स्टेज पाई जाती है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे हैप्लोइड था, फिर यहाँ पे डिप्लॉइड फेज आया, फिर से यहाँ पे हैप्लोइड आ गया। तो यहाँ पे हैप्लोबायोटिक क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर दो हैप्लोइड फेज आए हैं और एक डिप्लॉइड फेज आया है। ऐसी टाइप की लाइफ साइकिल कुछ रेडोफाइसी जैसे कि बेटरेकोस्पर्मम एंड न्यूमेलियन के अंदर देखी जाती है। टू वेल डिवेल्प हैप्लोइड फेजेस होते हैं इस लाइफ साइकिल के अंदर। एंड यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड फेज जो है ये ओनली वन यहाँ पे जाइगोट होता है जिसके थ्रू डिप्लॉयड फेज रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद डिप्लोबाइंटिक के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो डिप्लॉयड फेज होंगे। ठीक है, दो क्या होंगे, डिप्लॉयड फेज होंगे एंड वन क्या होगा यहाँ पे हैप्लॉयड फेज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर ये गैमीटोफाइट से यहाँ पे कार्पोगोनियम बना एंड स्पर्मेटेंजियम बना, इससे एग एंड स्पर्म बने, देन फर्टिलाइजेशन हुई एंड जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से यहाँ पे क्या बन गया, अब जाइगोट के अंदर यहाँ पे मियोसिस हुई थी तो यहाँ पे हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बना था, यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हुई, यहाँ पे सिंपली कार्पोस्पोरोफाइट कैसा बन गया, डिप्लॉइड बन गया। तो यहाँ पे भी ये 2n कंडीशन थी, यहाँ पे भी 2n कंडीशन ही चल रही है, सिर्फ यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे ही n कंडीशन आई थी जब ये बने थे, गैमीट्स जब बने थे। एंड इससे कार्पोस्पोर बना, देन जर्मिनेशन हुई तो टेट्रास्पोरोफाइट बन गया। टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी अब। ठीक है, अब इस मियोसिस की वजह से ही टेट्रास्पोर्स के जो है वो हैप्लॉइड हो गए हैं, और यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट है वो कैसे बने हैं, हैप्लॉइड बने हैं। तो डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल के अंदर देर आर टू डिप्लॉयड फेजेस, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट, अल्टरनेटिंग विद हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज वेल एग्जाम्प्लिफाइड बाय द पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर इस टाइप की लाइफ साइकिल देखी जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल हो गई यहाँ पे एल्गी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ लैंड प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, तो जो लाइफ साइकिल है लैंड प्लांट्स की, अल्टरनेट बिटवीन टू जनरेशन, एक गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होगा, एक स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा। सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइंटिक साइकिल, जिसको डिप्लोबाइंटिक लाइफ साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसी टाइप की लाइफ साइकिल इनके अंदर देखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंड प्लांट्स के अंदर सेम यहाँ पे भी एक गैमेटोफिटिक फेज होगा, एक स्पोरोफिटिक फेज होगा। गैमेटोफिटिक फेज गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अब ये जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे, ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है प्लांट की, ये प्रोड्यूस करती है स्पोर्स। कैसे प्रोड्यूस करेगी, मियोसिस की हेल्प से, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है, तो मियोसिस होगी तो तभी क्या होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस टेक प्लेस इन स्पेशलाइज्ड सेल जिनको स्पोर मदर सेल बोला जाता है। हैप्लॉइड स्पोर्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, जो हैप्लॉइड स्पोर बने हैं वो फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की, उससे पूरी की पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन बनती है। स्पोर्स डू नॉट फ्यूज विद वन अनदर एज गैमीट्स डू। स्पोर्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे जैसे कि गैमीट्स करते हैं।
इंस्टीड दे डिवाइड बाय माइटोसिस, ये माइटोसिस से डिवाइड करेंगे एंड मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड इंडिविजुअल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, माइटोसिस इनके अंदर होगी एंड मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड इंडिविजुअल ये प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल, तो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि यहाँ पे होता है सबसे पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर मियोसिस होती है एंड इस मियोसिस की वजह से यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस हुई है, रिडक्शन डिवीजन हुई है एंड ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स ही गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। अभी स्पोर्स फ्यूज नहीं करते हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं या फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं। द गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। ठीक है, गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट क्या करेगा, माइटोसिस के रिजल्ट में यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एग एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा या फिर फीमेल एंड मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा एंड इसके बाद इन हैप्लॉइड गैमेट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना एंड इसके बाद इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस जब होती है, यानी कि स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है, तो मियोसिस के जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और इन हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होती है एंड माइटोसिस होती है, तो ये मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर ये हैप्लॉइड फेज था और ये डिप्लॉइड फेज था। दे आर हैप्लॉइड लाइक गैमेटोफाइट दैट प्रोड्यूस देम। ठीक है, ये जो गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ये हैप्लॉइड ही होते हैं, जैसे कि जिस गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस हुए हैं उनकी तरह ही। दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड ये फ्यूज करके जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे। जाइगोट क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है ऑफ स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोफाइट जनरेशन की, स्पोरोफाइट जनरेशन। एंड यहाँ पे हमने देखा था ये जो स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। सच अ साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स। ठीक है, ऐसे टाइप की साइकिल जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इन ऑल ऑफ दैम। ठीक है, इन सब में क्या होगा, in all of them sporophyte the diploid generation। ठीक है, sporophyte क्या है, sporophyte the diploid generation अल्टरनेट विद द गैमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर पाई जाती है। ऑल्दो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशंस अल्टरनेट इन ऑल सेक्सुअल लाइफ साइकिल, बट टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अप्लाइज ओनली टू लाइफ साइकिल इन विच बोथ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कब बोला जाएगा सेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर, जब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज यानी कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज मल्टी सेलुलर होते हैं। In humans, for example, meiosis produced haploid gametes that unit forming diploid zygote. The divide become multicellular. The haploid stage represent only by single cell gamete. In contrast, alternation of generation is distinguished by the fact that the life cycle includes both multicellular haploid bodies and multicellular diploid bodies। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे यही बताया गया है कि multicellular haploid and diploid bodies होती है। ऐसा नहीं है कि एक मल्टीसेलर हो जाए और एक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक मल्टीसेलर हो जाए और एक यहाँ पे मल्टी सेलर यानी कि यूनिसेलर हो जाए। ठीक है, तो दोनों के अंदर मल्टी सेलर होना जरूरी होता है, तभी जाके ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इन गैमेटोफाइट गैमीट्स आर डिफरेंशिएटेड विद इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिनको गैमेटेंजिया बोला जाता है। एग एंड स्पर्म आर फॉर्म्ड विद इन डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेटेंजिया। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेटेंजिया होंगे, एग के लिए अलग होगा, स्पर्म के लिए अलग होगा। Those in which egg are formed are called archegonia
इन एल्गी इट इज यूनिसेलर एंड कार्ड ऊगोनिया, ठीक है। अब जिन सेल्स के अंदर या फिर जिन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट टाइम, उनको गैमेटेंजिया बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है उसको आर्कीगोनिया, एंड एल्गी के अंदर इसको ऊगोनिया बोलते हैं। एंड दोज इन विच स्पर्म आर फॉर्म्ड जिनको एंथ्रीडिया बोलते हैं, सिंगुलर एंथ्रीडियम बोला जाएगा। एंड आर्कीगोनियम प्रोड्यूस्ड ओनली वन एग, एंड एंथ्रीडियम जो है वो मैनी स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। आर्कीगोनियम तो एक ही एग प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एंथ्रीडियम क्या करता है, मैनी स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। The Antheridia and Archegonia may exist together on the same gametophyte, और एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया जो है ये सेम गैमेटोफाइट के ऊपर भी हो सकते हैं, और टू काइंड्स ऑफ गैमेटेंजिया भी हो सकते हैं जो कि सेपरेट गैमेटोफाइट पे बोर्न हो सकते हैं। When one kind of gametophyte bears antheridia and another kind bears archegonia, the two kind of gametophyte may look different from one another. अब अलग अलग पे जब वो प्रोड्यूस होंगे तो वो अलग अलग टाइप के ही दिख सकते हैं। And one that form antheridia are called microgametophytes, and those that form archegonia उसको मेगागैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है कि जो यहाँ पे मेल वाला होगा उसको माइक्रोगेमिटोफाइट्स बोलते हैं, जो आर्कीगोनिया वाला फॉर्म होता है दैट फॉर्म आर्कीगोनिया उसको मेगागैमेटोफाइट बोलते हैं। The diploid zygote is the first stage of the sporophytic generation, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे स्टेज होती है स्पोरोफाइट जनरेशन की। जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, द यंग स्पोरोफाइट प्लांट जिसको हम बोलते हैं। अब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होगी आर्कीगोनियम के अंदर ही, ठीक है, आर्कीगोनियम के अंदर फीमेल पार्ट के अंदर ही डेवलपमेंट होगी। and eventually embryo grows into a multicellular sporophytic plant, and ये एक multicellular sporophytic plant बना लेता है। The sporophyte bears spore producing structures जिनको sporangium बोलते हैं। ये तो गैमेटेंजियम की बात हो गई। अब अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको स्पोरेंजियम बोला जाता है। जैसे कि गैमेटेंजियम थे वैसे ही स्पोरेंजियम होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। विद इन द स्पोरेंजियम स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं जिनको स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स बोला जाता है। ये मियोसिस से डिवाइड करती है, हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बनाती है। द स्पोरोफाइट में प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स और टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स जिनको माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स या फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स मियोसिस करती है, मियोसिस करके ये हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बनाती है। एंड ये मियोस्पोर्स कैसे हो सकते हैं, ये स्पोरोफाइट जो है मे प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है, एक काइंड का स्पोर यानी हैप्लॉइड मियोस्पोर्स है जो वो एक काइंड के हो सकते हैं, या तो ये डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट काइंड के स्पोर्स हो सकते हैं जिनको माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बोला जाता है। प्लांट दैट प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स जिनको हेटेरोस्पोरस बोला जाता है, दोज दैट प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स जिनको होमोस्पोरस बोला जाता है। If a plant form both megaspore and microspore, each of these will formed in different kinds of sporangium, megasporangium and microsporangium respectively. अगर कोई भी प्लांट दोनों मेगास्पोर यानी कि फीमेल, माइक्रोस्पोर यानी कि मेल, दोनों टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों टाइप के स्पोर फॉर्म कर रहा है, तो इसको डिफरेंट काइंड के स्पोरेंजियम के अंदर ये फॉर्म होंगे। डिफरेंट काइंड के स्पोरेंजियम क्या होंगे, मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर होंगे, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होंगे। Among land plants, gametophyte and sporophyte differ in their dominance, ठीक है। लैंड प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट है वो इनकी डोमिनेंस के अंदर डिफर करते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है, स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ये होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स के अंदर इसका उल्टा होता है, स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी, इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलर इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट, ठीक है। मल्टीसेलर होगा तभी तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर पाई जाती है। तो गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है,
डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है। एंड जो स्पोरोफाइट है ये कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर ही होगा, पार्शली और टोटली ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर सकता है न्यूट्रिशन के लिए। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक एंड वास्कुलर होगा, एंड गैमेटोफाइट यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड एंड इंडिपेंडेंट मल्टीसेलर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। जनरल फीचर्स जैसे कि हमने लैंड प्लांट्स की लाइफ साइकिल देख ली यहाँ पे इन जनरल, ऐसे ही ब्रायोफाइट्स भी लैंड प्लांट्स के अंदर आएंगे। दे ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस होते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, तो ये टेरिस्ट्रियल एज वेल एज इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टेरिस्ट्रियल होते हैं, लेकिन लोड्स ऑफ वाटर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी सराउंडिंग में इनको रिक्वायर्ड होती है, एंड इसके अलावा इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लाइक ग्रीन एल्गी दे प्रोड्यूस क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी इनके अंदर होता है। स्टार्च, सेलुलोज, सेल वॉल होती है, मोटाइल स्पर्म होती है, एंड यूजुअली ये ग्रो करते हैं स्लोली स्लोली। प्लांट ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स इज ऑफ टू टाइप, थैलोइड एंड लीफी हो सकती है, ठीक है। प्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर थैलोइड एंड लीफी हो सकती है, यहाँ पे दो टाइप की होगी, थैलोइड एंड लीफी। लीफी के अंदर क्या होगा, फॉर्म द लीफ एंड स्टेम आर सिंपल, लीफ एंड स्टेम जो है वो सिंपल होंगी, विदाउट वास्कुलर टिश्यू, एंड बिलोंग टू द गैमेटोफिटिक जनरेशन। थैलस ग्रोज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, थैलस क्या करेगा, प्रोस्ट्रेट ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये थैलस इसका प्रोस्ट्रेट ग्राउंड के ऊपर होगा, एंड इससे यहाँ पे क्या निकलेगी, ऐसे लीव्स निकलेंगे, या फिर इसके इससे यहाँ पे स्टेम निकलेंगे, जो कि सिंपल टाइप के ही होंगे, एंड विदाउट वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे होंगे, एंड ये गैमेटोफिटिक जनरेशन से बिलोंग करते हैं। थैलस एज वेल एज लीफी form get attached to the substratum by delicate unbranched unicellular hair like organ, जिनको rhizoids बोला जाता है। अब ये थैलस एंड जो लीफी फॉर्म है वो क्या होते हैं, वो सबट्रैक्टम से अटैच होते हैं। सबट्रैक्टम से कैसे अटैच होंगे, बाय डेलिकेट अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर हेयर लाइक ऑर्गन, जिनको राइजोइड्स बोला जाता है। तो ये भी याद रखने की बात है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेलिकेट अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर टाइप के राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर डेलिकेट अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर हेयर लाइक ऑर्गन, जिनको राइजोइड्स बोला जाता है, ये टाइप पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट लैक वेल डिफाइंड वास्कुलर टिश्यू एंड लिग्निफाइंड टिश्यू, ठीक है। इनके अंदर लैक होता है, वेल डिफाइंड वास्कुलर एंड लिग्निफाइंड टिश्यू इनके अंदर नहीं होता है। As a result, they grow low to the ground and absorb water by capillary action. कैपिलरिटी से ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वॉस्कुलर टिश्यू का काम होता है कंडक्शन के लिए, कंडक्टिंग टिश्यू इसको हम बोलते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फिलोएम आते हैं, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जाइलम एंड फिलोएम डिटेल के अंदर। तो जाइलम एंड फिलोएम जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, तो इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा टाइप का वॉस्कुलर जो सिस्टम है वेल डेवलप्ड, वो लैक होता है, वो नहीं होता है। इस वजह से ये बिल्कुल ग्राउंड के पास ही ग्रो करते हैं, ताकि ये वाटर कैपिलरी एक्शन से एब्जॉर्ब कर सके। However, however, not all bryophytes strictly non-vascular. Strictly non-vascular ये नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ मासेस जो होते हैं, उनके अंदर सेंट्रल स्ट्रैंड होता है कंडक्टिंग सेल्स दैट फंक्शनली इक्विवेलेंट टू जाइलम एंड फिलोएम। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है इक्विवेलेंट जाइलम एंड फिलोएम के, फंक्शनली, ठीक है। फंक्शनली क्योंकि फंक्शन इनका सेम होता है, जाइलम एंड फिलोएम जैसा होता है, तो इनको स्ट्रिक्टली नॉन वॉस्कुलर हम नहीं कह सकते हैं। Organs such as leaves and roots of the vascular plant are defined by arrangement of their vascular tissue. ऑर्गन्स जैसे कि लीव्स हो गए, रूट्स हो गए वस्कुलर प्लांट्स के, ये डिफाइंड किए जाते हैं बाय द अरेंजमेंट ऑफ देयर वस्कुलर टिश्यूज। सिंस ब्रायोफाइट्स लैक वस्कुलर टिश्यूज, दे आल्सो लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स।
तो इनके अंदर क्या होता है, एक ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू वॉस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, इस वजह से लीव्स एंड रूट्स जो है इनके अंदर ये भी ट्रू नहीं होते हैं. हाउएवर मैनी ब्रायोफाइट्स हैव स्ट्रक्चर्स दैट सिमिलर and functionally equivalent to leaves, so they are often referred to as. ठीक है, लेकिन सबके अंदर नहीं होते, कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर सिमिलर होते हैं, फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं लीव्स. ठीक है, यानी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं लीव्स के. तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं. एक वेल डिफाइंड वस्कुलर एंड लिग्निफाइंड टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली नॉन वस्कुलर यहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रल स्ट्रैंड होते हैं कंडक्टिंग सेल्स के, जो कि फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के. एंड जैसे वस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो लीव्स एंड रूट्स है वस्कुलर प्लांट्स की, उनका अरेंजमेंट जो है जो उनका अंदर लीव्स एंड रूट्स है उनका अरेंजमेंट वस्कुलर टिश्यू के अरेंजमेंट से होता है. अब ब्रायोफाइट्स के अंदर तो एक ट्रू वस्कुलर सिस्टम लैक होता है, नहीं होता है. ठीक है, तो इनके अंदर लीव्स एंड रूट्स हैं, वो भी ट्रू लीव्स एंड रूट्स वो भी यहाँ पे नहीं होते हैं. लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं लीव्स से. Bryophytes get their nutrients from dust, rainwater, substances dissolved in water at the soil surface. ठीक है, ये इनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. Tiny rhizoids, hair-like extension of the epidermal cells along their lower surface, anchor the plant but do not specialize for absorption of water or minerals. अब टाइनी राइजोइड्स यहाँ पे जो होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशंस जो होती हैं लोअर सरफेस के ऊपर, ये एंकर करती है. ठीक है, एंड लेकिन जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन होता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड नहीं होती है. ये एंकर तो करती है लोअर सरफेस से, लोअर एपिडर्मिस से सोयल के अंदर, लेकिन या फिर सबट्रैक्टम के अंदर, लेकिन जो फंक्शन राइजोइड्स यानी रूट्स परफॉर्म करती हैं वैसा टाइप का फंक्शन इनका नहीं होता है. ठीक है, डू नॉट स्पेशलाइज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स. वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स मूव बाय कैपिलरी ओवर द सरफेस ऑफ द ब्रायोफाइट. एंड ये क्या होता है, कैपिलरिटी से ही ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे रूट्स भी हैं, वो ऐसे नहीं है, वेल डिफाइंड रूट्स नहीं है, सिर्फ टाइनी राइजोइड्स ही हैं. द गैमेटोफाइट डोमिनेट द लाइफ साइकिल. ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है. स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव का होता है, अनब्रांच्ड होता है, टर्मिनल स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है. Although photosynthetic, the sporophyte is permanently attached to the partially dependent on the gametophyte. अब जो स्पोरोफाइट है परमानेंटली एंड या फिर इसको परमानेंटली अटैच रहता है एंड पार्शली गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट रहता है. The sporophyte of bryophytes do not have a direct connection to the ground. Spores have a cutinized coat and usually dispersed by wind. स्पोर्स के पास एक क्यूटिनाइज कोट होता है एंड ये विंड से डिस्पर्स किए जाते हैं. एंड ये जो है स्पोरोफाइट ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, क्योंकि ब्रायोफाइट के कांटेक्ट में होता है. ब्रायोफाइट से ये पार्शियल डिपेंडेंट होता है, उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है. सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे जेकेटेड एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज है. जेकेटेड एंड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स ब्रायोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फॉर्म ऑफ आर्किगोनिया appears for the first time in the bryophyta in the plant world. ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्किगोनिया की फॉर्म में वो फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा के अंदर ही अपीयर होते हैं. फ्लास शेप ऑर्गन जो है यहाँ पे क्या होते हैं, ये आर्किगोनिया होते हैं, फ्लास शेप ऑर्गन होते हैं. बेसल स्वैलन पार्ट होता है फ्लास शेप इनका. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, बेसल स्वैलन पार्ट होता है, एक बेसल स्वैलन पार्ट यहाँ पे होता है. ठीक है, एक बेसल स्वैलन पार्ट होता है फ्लास शेप बॉडी का, इसको वेंटर बोलते हैं. एक नैरो कैनाल लाइक पार्ट होता है जिसको नेक बोला जाता है.
ठीक है, ये पार्ट होते हैं यहाँ पे आर्किगोनियम के। देयर इज अ स्ट्राइल जैकेट सराउंडिंग द एक्सियल कैनाल। अब एक यहाँ पे क्या होती है, एक स्ट्राइल जैकेट होती है जो कि इसको सराउंड करके रखती है। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड मल्टी सेलर स्ट्रक्चर्स विच इज एलिपोस्टियल और क्लब शेप इन आउटलाइन होता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर ही होते हैं। एलिपोस्टियल या फिर क्लब शेप का ये आउटलाइन के अंदर होता है। द स्पम्स आर बाइफ्लेजिलेट। स्पम्स कैसी होती है, बाइफ्लेजिलेटेड होती है। बोथ द फ्लेजिला आर विप्लैश टाइप के होते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के, दोनों फ्लेजिला विप्लैश टाइप के यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जेकेटेड एंड मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंड आर्किगोनिया यहाँ पे फ्लाश शेप का होता है। एंथ्रीडियम यहाँ पे एलिपोस्टियल और क्लब शेप का होता है। फ्लाश शेप एंथ्रीडियम के आर्किगोनियम के अंदर एक सैलन बेशल पार्ट होता है जिसको वेंटर बोलते हैं एंड एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको बोला जाता है नेक कैनाल, इसको बोला जाता है। एंड यहाँ पे एक स्ट्राइल जैकेट भी पाई जाती है। एंड जो एंथ्रीडियम है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लाई फ्लैजिलेट स्पम्स बनाते हैं एंड दोनों फ्लैजिला यहाँ पे वी प्लस टाइप के होते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। द फर्टिलाइज्ड एग इज रिटेन्ड विद इन द वेंटर ऑफ द आर्किगोनियम। अब हमने बात की थी यहाँ पे ऐसे वेंटर होता है स्वेलन पार्ट। अब फर्टिलाइज्ड एग जो होगा, यहाँ पे स्पर्म आएगी, यहाँ पे एग होता है। अब इसके बीच में यहाँ पे जब जाइगोट बन जाएगा तो ये जाइगोट क्या होता है, ये इसके अंदर ही होगा। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग जो है वेंटर के अंदर ही होगा, आर्किगोनियम के वेंटर के अंदर ही होगा। अब जाइगोट जो है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, रिपीटेड डिविजन्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेड डिविजन्स करेगा टू फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जाइगोट क्या बना लेगा, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा। एंड ब्रायोफाइट्स आर समटाइम्स कॉल्ड नॉन वॉस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को कई बार नॉन वॉस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है बट आर नॉन ट्रैक्योफाइट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉन वॉस्कुलर इनको हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन नॉन ट्रैक्योफाइट्स इनको हम बोल सकते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैव कंडक्टिंग सेल्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं तो ये नॉन वॉस्कुलर नहीं होंगे। अदर देन ट्रैकिड्स फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये नहीं होते हैं इनके अंदर। ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वाटर, ट्रैकिड्स नहीं होते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इनको नॉन ट्रैकियोफाइट बोल सकते हैं। दे लैक ट्रांसपोर्ट सेल कॉल्ड ट्रैकिड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेल जिनको ट्रैकिड्स बोला जाता है ये यहाँ पे एब्सेंट होते हैं तो ये नॉन ट्रैकियोफाइट हो गए। The term bryophyta and bryophyte are not synonym। ठीक है, ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइट सिनोनिम नहीं होते। ब्रायोफाइटा क्या होता है, एक तरह से टेक्सोनोमिक नेम होता है फाइलम का या फिर डिवीजन का, दैट कंसिस्ट सोनली ऑफ मोसिस, जो कि सिर्फ मोसिस कंटेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जर्नलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की जर्नलाइज्ड लाइफ साइकिल कैसी होगी, जब सेक्सुअल साइकिल चलती है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये स्पोरेंजियम हो गया, इसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रही है। हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस बिगिन द गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को यहाँ पे बिगिन कर देंगे। द स्पोर जर्मिनेट होंगे एंड ये गैमेटोफाइट बना देंगे विच इज मोर डाइवर्स इन ब्रायोफाइट देन एनी अदर ग्रुप ऑफ द plant. The gametophyte bear antheridia and archegonia. गैमेटोफाइट क्या करेगा, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया गिव राइज करेगा। एंथ्रीडिया क्या करेंगे, स्पम्स प्रोड्यूस करेंगे विच आर मोटाइल एंड आर्किगोनिया के अंदर एग प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एंथ्रीडिया प्रोड्यूस स्पम्स एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस एग। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स के अंदर रिक्वायर्स फ्री वाटर, पानी की इनको जरूरत होती है बिकॉज द स्पर्म मस्ट स्विम टू द एग। स्पर्म को क्या करना है, इसके पास जाना है, ये आर्किगोनियम के है, इसके अंदर एग है, इसके पास इसको स्विम करके जाना है, तो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये आर्किगोनियम से यहाँ पे क्या होगा, ये अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग था वो क्या करेगा, डिविजन्स करेगा, रिपीटेडली डिवीजन करेगा जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो से यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट यहाँ पे बन गया है और गैमिटोफाइट के ऊपर ये जो पोर्शन है ये क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के अंदर ये मेच्योर हो गया, फिर से ये स्टेजेस चलती जाएगी। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर ये एक पोर्शन होता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, इस कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं।
Sperms released from antheridium do not swim randomly, rather they are attracted by a gradient of still unidentified chemotactic substances या फिर substance produced by the archegonium. अब ये तो हमें पता है कि जो sperms हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट है मूव करने के लिए, ठीक है। ये हमने बना दिया यहाँ पे आर्किगोनियम, यहाँ पे एग, इस तक इसको जाना है यहाँ पे, ठीक है। स्पर्म को यहाँ पे जो है इसको वाटर के थ्रू मूव करके जाना है, लेकिन सिर्फ वाटर के थ्रू ही ऐसा नहीं है कि रैंडमली वाटर के थ्रू मूव करके पहुंच जाएगी। रादर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो आर्किगोनियम होता है, ये जो आर्किगोनियम होता है ये क्या करता है, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करता है जो क्या करेंगे, जो है स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, तो ये आर्किगोनियम प्रोड्यूस करता है एंड ये क्या करेगा, इस स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्पर्म जो है एक एग को फर्टिलाइज करेगी एंड डिप्लॉइड जाइगोट बना देगी, ठीक है। स्पर्म यहाँ से आया एंड उन्होंने क्या किया, एक जाइगोट यहाँ पे बना, जाइगोट यहाँ पे बना दिया, डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे बना दिया। थस बिगिनिंग ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ द लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है लाइफ साइकिल की वो स्टार्ट हो जाती है। ब्रायोफाइट्स हैव हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट डिस्टिंक्टली डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक बोलते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, तो ये डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्टली डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट ऑफ द सीडलेस वस्कुलर प्लांट विच डोमिनेट्स द लाइफ साइकिल इज लॉन्ग लिव्ड एंड ऑफ्टली हाईली ब्रांच्ड। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या होता है, इन सीडलेस वस्कुलर प्लांट का डोमिनेट करता है लाइफ साइकिल को, लॉन्ग लिव्ड होता है एंड हाईली ब्रांच्ड होता है। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ सीडलेस वस्कुलर प्लांट आर न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड गैमेटोफाइट्स आइदर फोटोसिंथेटिक और सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, सैप्रोफिटिक यानी कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। Seedless vascular plant have a well-developed cuticle to minimize water loss. सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर वेल डिफाइंड क्यूटिकल होती है एंड ये वेल डिफाइंड क्यूटिकल क्या करती है, वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देती है। दे ऑल्सो हैव स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा भी होते हैं टू अलाउ गैस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टोमेटा होते हैं जो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आल्दो ब्रायोफाइट्स सच एज hornworts and mosses have stomata and but are not well developed and do not function efficiently to prevent water loss, ठीक है। वैसे तो इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ब्रायोफाइट्स जैसे कि हॉर्नवोट्स एंड मोसिस के अंदर भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये फंक्शनली एफिशिएंट नहीं होते हैं, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। फंक्शनली नॉट वेल डिवेल्प्ड एंड डू नॉट फंक्शन एफिशिएंटली टू प्रिवेंट वाटर लॉस। मोस्ट ब्रायोफाइट्स हैव मोस्ट ब्रायोफाइट लैक अ क्यूटिकल, जैसे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर एक क्यूटिकल होती है, ब्रायोफाइट्स के अंदर क्यूटिकल नहीं होती है। एंड सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट प्रोड्यूस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है कैरोटिनॉइड्स, स्टार्च, सेलुलोज वॉल्स होती है एंड मोटाइल स्पर्म इसके अंदर होती है। These features are also shared with bryophytes and many algae. कुछ algae and bryophytes के अंदर भी ऐसे टाइप के फीचर्स पाए जाते हैं। The life cycle of seedless vascular plant यानी pteridophytes is similar to that of the bryophyte and algae that exhibit sporic meiosis. Diploid sporophyte produced haploid spore by meiosis. ठीक है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरिक मियोसिस यानी कि यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू। ईच स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रोज इनटू गैमेटोफाइट। अब हर एक स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा गैमेटोफाइट के अंदर।
दैट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोसिस। एंड इस गैमिटोफाइट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी, जो कि गैमिट्स माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे गैमिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। गैमिट्स एग एंड स्पर्म होंगे, फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। एग आर प्रोड्यूस्ड इन आर्किगोनिया एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडिया। फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है वो क्या करेंगे, स्विम करेंगी थ्रू वाटर टू एग एंड लाइक ब्रायोफाइट सीडलेस वस्कुलर प्लांट रिक्वायर फ्री वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर था वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी वाटर रिक्वायर्ड होता है, फ्री वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जाइगोट जो है अब जर्मिनेट करेगा एंड मल्टी सेलर एम्ब्रो प्रोड्यूस कर देगा। एंड ये गैमिटोफाइट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड ऑन गैमिटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल द एम्ब्रो ग्रोज इनटू अ मैच्योर स्पोरोफाइट। अब एम्ब्रो क्या करेगा, मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर ग्रो करेगा। A multicellular embryo also characterize the bryophyte life cycle but is absent in algae। मल्टी सेलर एम्ब्रो जो है ये ब्रायोफाइट के अंदर भी था लेकिन एल्गी के अंदर क्योंकि एल्गी क्या होते हैं वो वो जो है एल्गी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि एल्गी नॉन एम्ब्रोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स में भी होमोस्पोरस, मोस्टली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। ये चीज याद रखनी है कि मोस्टली, ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं। ऑल स्पोर्स आर द सेम एंड प्रोड्यूसिंग बाइसेक्सुअल गैमिटोफाइट्स। एंड बाइसेक्सुअल गैमिटोफाइट्स ये प्रोड्यूस करेंगे, ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ऑल स्पोर्स सेम होते हैं। लेकिन कुछ के अंदर हेट्रोस्पोर्स भी होते हैं, जैसे कि स्लेजिनेला एंड साल्विनिया के अंदर, ठीक है, ये याद रखने की चीज है यहाँ पे, ये याद रख लोगे। स्लेजिनेला एंड साल्विनिया के अंदर क्या होता है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। Similar to flowering plants in that two type of spores are produced। ठीक है, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है वैसे ही इनके अंदर पाई जाती है कि टू टाइप के स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, विच प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमिटोफाइट। एंड दो टाइप के स्पोर्स जो है ये गैमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। एंड गैमिटोफाइट में एक मेगा स्पोर्स होंगे, मेगा स्पोर्स क्या करेंगे, फीमेल गैमिटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि डिवेल्प टू फॉर्म एग प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, यानी कि मेगा गैमिटोफाइट। एंड सेकेंड यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स होंगे, डिवेल्प टू फॉर्म स्पर्म प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, यानी कि माइक्रो गैमिटोफाइट ये प्रोड्यूस करेंगे। द मेच्योर गैमिटोफाइट डेवलपमेंट में बी एंडोस्पोरिक। ठीक है, अब ये एंडोस्पोरिक भी हो सकती है। एंडोस्पोरिक कब होगी, विद इन स्पोर वॉल एज इन फ्लावरिंग प्लांट, स्पोर वॉल के अंदर ही अगर हो इनकी डेवलपमेंट। या तो एक्सोस्पोरिक हो सकती है, यानी कि स्पोर जर्मिनेशन विद प्लांट डेवलपमेंट आउटसाइड द स्पोर, स्पोर के अगर बाहर हो तो वो एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमिटोफाइट डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक हो सकती है एंड एक्सोस्पोरिक हो सकती है। Each sporangium is protected by a multicellular jacket of non-reproductive cells, या फिर स्ट्राइल सेल की एक मल्टीसेलुलर जैकेट होती है जिससे स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट किया जाता है। Spores are dispersed from sporangia by wind and are cutinized to resist desiccation। and spores जो है sporangia से wind के थ्रू जो है डिस्पर्स होंगे एंड ये क्यूटिनाइज्ड होते हैं ताकि जो डेसिकेशन है उसको ये रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी सेलर एम्ब्रो क्या करता है, मल्टी सेलर एम्ब्रो जाइगोट जो है मल्टी सेलर एम्ब्रो प्रोड्यूस करता है जो कि गैमिटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। इसके बाद एम्ब्रो जो है स्पोरोफाइट, मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर ग्रो कर जाता है। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं। एंड हेट्रोस्पोरस के अंदर स्लेजिनेला एंड साल्विनिया एग्जांपल है। एंड इनके अंदर डेवलपमेंट जो है गैमिटोफाइट की डेवलपमेंट वो एंडोस्पोरिक्स एंड एक्सोस्पोरिक हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है। इसके अलावा स्पोरेंजियम जो है एक मल्टी सेलर जैकेट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर स्ट्राइल जैकेट से घिरा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ये हमने देखा था, ये समरी है होमोस्पोरस होमोस्पोरस स्पोर प्रोडक्शन की। स्पोरेंजियम या फिर स्पोरोफिल के अंदर होगा, ये सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स होंगे, होमोस्पोरस यानी सिंगल सेम टाइप के स्पोर्स होंगे। टिपिकली अ बाइसेक्सुअल गैमिटोफाइट जिसके अंदर एग और फीमेल गैमिट बनेगा, स्पर्म मेल गैमिट बनाएगा।
हेट्रोस्पोरस स्पोर प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरोफिल हो सकता है, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरोफिल हो सकता है। मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल क्या करेगा, मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा, माइक्रो वाला माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। मेगास्पोर क्या करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट एग और फीमेल गैमीट एंड मेल गैमेटोफाइट स्पर्म और मेल गैमीट। तो ये एक पूरी ओवरऑल समरी है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस की। इसके बाद नेक्स्ट आती है टेरिडोफाइट्स की एक जनरल लाइफ साइकिल, जनरलाइज लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट की जनरलाइज लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट से कुछ वेज के अंदर मिलती है एंड फ्यू एल्गी से भी ये मिलती है। एग्जिबिट स्पोरोजेनिक और स्पोरिक मियोसिस ये एग्जिबिट करती है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड मियोस्पोर, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या करेगा यहाँ पे, ये मियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये मेच्योर स्पोरोफाइट स्पोरेंजियम था, स्पोरोफाइट स्पोरेंजियम, फिर देन स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। ईच स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो गैमेटोफाइट, ये स्पोर्स क्या करेंगे, गैमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस बनाएंगे। दैट प्रोड्यूस्ड गैमिट्स बाय माइटोसिस, अब माइटोसिस होगी तो यहाँ पे क्या होंगे, गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स एंड आर्किगोनियम के अंदर एग होगा। एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन आर्किगोनियम एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम, ठीक है, एग्स एंड स्पर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, फिर एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि जर्मिनेशन हो सॉरी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, देन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट बना जो कि, और ये गैमेटोफाइट होगा और ये यंग स्पोरोफाइट बना। फिर इसके अंदर ये जो है स्पोरोफाइट मेच्योर हो गया एंड ये मेच्योर स्पोरेंजियम बनाया इसने, फिर इससे स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और इस वे में ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म है स्विम करती है थ्रू वाटर टू एग्स, ठीक है, स्पर्म क्या करेंगी, ये स्पर्म जो है ये एग के पास जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये जाएगी वाटर के थ्रू, जैसे कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी थी, टेरिडोफाइट के अंदर भी रिक्वायर्ड होती है। द गैमीट एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, एग अब यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या करेगा, अब यहाँ पे जाइगोट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो दैट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, ये गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। इसके बाद एम्ब्रियो जो है ये मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर डिवेल्प हो जाता है, ग्रो कर जाता है। मल्टीसेलर एम्ब्रियो आल्सो कैरेक्टराइज ऑफ ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल बट एब्सेंट इन एल्गी, एल्गी के अंदर नहीं होता है क्योंकि एल्गी नॉन एम्ब्रोफाइट्स होती है, लेकिन ये ब्रायोफाइट के अंदर होता है। फर्न क्या होती है, फर्न एक रिप्रेजेंटेटिव होती है टेरिडोफाइट्स का। फर्न गैमेटोफाइट्स ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं दैट लिव इन रिलेटिवली मॉइस्ट प्लेसेस एंड रिजेंबल द गैमेटोफाइट, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन होते हैं, रिलेटिवली मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं एंड गैमेटोफाइट से सर्टेन लीवर वर्ड्स के गैमेटोफाइट से रिजेंबल करते हैं। फ्लैट होते हैं, थिन एंड हार्ड शेप के होते हैं, राइजोइड्स प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर लोअर सरफेस, इनका जो लोअर सरफेस है वहां से राइजोइड्स प्रोजेक्ट करते हैं। आर्किगोनिया फॉर्म on the lower surface of the gametophyte near the apical notch, आर्किगोनिया क्या करेगा, जो लोअर सरफेस होता है गैमेटोफाइट का नियर एपिकल नोच, वहां पे आर्किगोनिया फॉर्म होगा। एंथ्रीडिया आर फॉर्म्ड ऑन द लोअर सरफेस, एंथ्रीडिया भी लोअर सरफेस पे ही फॉर्म होगा। When the sperm are mature, they are released from the antheridia. Sperm जब mature हो जाएगी, एंथ्रीडिया से रिलीज हो जाएगी, they require the presence of water to make their way to the mouth of the archegonium. आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड प्रोबेबली यहाँ पे कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म्स को आर्किगोनियम की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनसाइड आर्किगोनियम स्पर्म फ्यूजेस विद अ सिंगल एग, जो कि एक जाइगोट बनाएगी और ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना लेगा। जाइगोट डिवाइड करेगा आर्किगोनियम के अंदर ही एंड सून ग्रोइंग स्पोरोफाइट ये क्या बन जाएगा, लार्जर देन द गैमेटोफाइट बन जाएगा एंड न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा इससे। Most ferns have more or less horizontal stems होती है that creep along below the ground and subterranean stems of this kind called rhizomes, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फर्न्स के अंदर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, यहाँ पे जो इनकी हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं एंड ये क्रीप करती है, ये ऐसे क्रीप करती रहती हैं,
ग्राउंड के ऊपर ही। सबटेरियन स्टैम्स होती हैं दिस काइंड की, तो इनको राइजोम्स बोला जाता है। इन स्टैम्स को राइजोम्स बोला जाता है। ट्रू रूट्स अराइज फ्रॉम दीज राइजोम्स, इन राइजोम्स से ट्रू रूट्स अराइज होंगी जो कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी सोइल से, इन विच द फर्न इज ग्रोइंग। द लीव्स विच आर कॉल्ड फ्रोन्ट्स, यहाँ पे लीव्स को, इस केस में लीव्स को फ्रोन्ट्स बोला जाता है, बोर्न ऑन राइजोम्स, जो कि इन राइजोम्स के ऊपर बोर्न होते हैं, फ्रोन्ट्स। तो ये मिच्योर लीव्स कोल्ड, ठीक है, मिच्योर लीव्स कोल्ड होते हैं जिनको क्रोजायर्स बोला जाता है। व्हेन लीव्स इन अर्ली स्टेज आर कोल्ड, ठीक है, जो लीव्स है वो अर्ली इमिच्योर होंगे तो अर्ली स्टेजेस में कोल्ड रहेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेट विनेशन, इसको सर्सिनेट विनेशन बोला जाता है, ऐसे कोल्ड रहते हैं इनके लीव्स, सर्सिनेट विनेशन बोला जाता है। लीव्स बियर स्पोरेंजिया विच डिफरेंशिएट ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इन क्लस्टर्स कॉल्ड सोराई। एंड इन फर्न्स के जो लोअर सरफेस होते हैं लीव्स के, ठीक है, लीव्स के जो लोअर सरफेस होते हैं, नीचे वाला सरफेस होगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे लोअर सरफेस के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं ऐसे। इन स्पोरेंजिया के क्लस्टर्स को सोराई बोला जाता है, सिंगुलर को सोरस बोला जाता है। तो लोअर सरफेस के ऊपर यहाँ पे लीव्स के अंदर स्पोरेंजिया बियर होते हैं। Meiosis take place within the sporangia, followed by differentiation of the haploid spores, which ultimately released from the sporangia. अब स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। मोस्ट फर्न्स आर होमोस्पोर्स, ठीक है, मोस्टली स्पर्म्स क्या होती है, होमोस्पोरस होती है, जो कि सिंगल टाइप की स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। सिर्फ ओनली फ्यू जेनरा ही हेट्रोस्पोरस होती है, जो कि डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। द फर्न लाइफ साइकिल डिफर फ्रॉम दैट of a most primarily in much greater development, independence and dominance of the sperm sporophyte, ठीक है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है फर्न का, ये कैसा होता है, ये डोमिनेंस होता है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होता है। तो ये डिफर होता है यहाँ पे मोसिस एंड फर्न्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स के बाद नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड डबल फर्टिलाइजेशन, जो हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसको प्रैक्टिस करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बॉटनी के इससे रिलेटेड, उनको प्रैक्टिस आपको जरूर से भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच।